हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें 2018 के कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी अब की बार, उन कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश की, बिकॉज ये जो चीज़ें थी करंट अफेयर्स की कुछ छूट गई थी मुझसे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से इसका पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये सारा दिसंबर की चीज़ें हैं, तो दिसंबर जो लास्ट होता है मंथ, वो बहुत ही ख़ास होता है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ एकदम लास्ट में हो रही होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं। बट अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, पहला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको एकदम ध्यान से देखना है। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट है मैं लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में दिसंबर 2018 में आयोजित कराया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था जो कि हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित कराया गया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और कब आयोजित कराया गया? दिसंबर 2018 में। चलिए देख लेते हैं मिस यूनिवर्स 2018। तो आप जानते हैं मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2018 बनी फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे। ठीक है, तो फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे बनी मिस यूनिवर्स। और ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता संपन्न कहाँ हुई? थाईलैंड के बैंकॉक शहर में संपन्न हुई। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये चीज़ लर्न करनी है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2018 जो हुई वो थाईलैंड के बैंकॉक में हुई, एंड फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे बनी मिस यूनिवर्स 2018। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2018 मैक्सिको की वेनेसा पॉस डे लियोन को मिस वर्ल्ड 2018 चुना गया। यह प्रतियोगिता चीन के सान्या शहर में संपन्न हुई। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2018 मैक्सिको की वेनेसा पॉस डी लियोन को मिस वर्ल्ड 2018 चुना गया, और ये प्रतियोगिता संपन्न कहाँ हुई? चीन के सान्या शहर में। तो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बारे में नहीं, और भी चीज़ें जो हैं जब ऑर्गेनाइज़र इम्पोर्टेंट होंगे तो हम लोग उसका नाम भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है कि कौन जीता, किस देश का है वो, और इसके साथ साथ ये जो प्रतियोगिता हुई वो किस शहर में या किस देश में आयोजित हुई। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हमें इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया कि मिस वर्ल्ड 2018 बनी मैक्सिको की वेनेसा पॉस डी लियोन। मिस वर्ल्ड 2018 ने चुना गया और ये चीन के सान्या शहर में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई। चलिए अब देख लेते हैं कोप इंडिया 2018 के बारे में। तो ये कोप इंडिया 2018 भारत और यूएसए की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी पहले बनाई थी। अगर आप वीडियो में काफ़ी पीछे जाएंगे तो आपको वो सेक्शन मिलेगा जिसमें मैंने आपको कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है। तो वो जॉइंट एक्सरसाइजेस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है, उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो भी कुछ है संयुक्त अभ्यास, ये जब भी होते हैं तो आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। तो देखिए, कोप इंडिया 2018 ये भारत और यूएसए की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जो पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और भानगढ़ में संपन्न हुआ। तो आपको अच्छे से याद करना है कि ये जो कोप इंडिया है वो भारत और यूएसए की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, और ये पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और भानगढ़ में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि ये साहित्य का पुरस्कार है। और चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को। ठीक है, ज्ञानपीठ पाने वाले वे अकेले अंग्रेजी लेखक हैं, यानी कि अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला लेकिन वो इंग्लिश के राइटर नहीं थे जिनको भी ज्ञानपीठ मिला था। लेकिन जो अमिताभ घोष हैं ये अकेले अंग्रेजी के ऐसे राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, कभी कभी रचनाएं भी आ जाती हैं। द फ्लड ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक, सी ऑफ पॉपीज, द ग्लास पैलेस,
द कैलकटा क्रोमोसोम, कैलकटा ऐसे ही लिखा है उनकी बुक में, द शैडो लाइंस, द सर्कल ऑफ रीजन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब जैसा आपकी बुक में नाम लिखा गया वैसे ही नाम है, तो हमें यहाँ कोलकाता नहीं लिखना है, जो अभी इस टाइम चल रहा है कैलकटा। ठीक है, कलकत्ता क्रोमोसोम, द शैडो लाइंस, द सर्कल ऑफ रीजन। तो ये है इनकी रचनाएं। ठीक है, कुछ बहुत आप सारी की सारी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, जो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। जैसे कि सी ऑफ पॉपीज हुई, द ग्लास पैलेस हुई, रिवर ऑफ स्मोक हुई, द फ्लड ऑफ फायर हुई, द शैडो लाइन्स हुई, सर्कल ऑफ रीजन। आई थिंक इसमें से 2-3 तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगी। चलिए ज्ञानपीठ के बारे में थोड़ा सा और। ज्ञानपीठ साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि लिटरेचर में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें अपर लेवल का, सबसे अपर लेवल का जो पुरस्कार होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं ज्ञानपीठ के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा साहित्य के लिए पुरस्कार आता है, तो वो होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी की तरफ से दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ के बाद साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 24 भाषाओं में रचना के लिए ये दिया जाता है, 24 भाषाओं में रचना के लिए। तो वो 24 भाषाएं तय हैं कि इन भाषाओं के रचना के लिए दिया जाएगा। हमें ये देखना है कि हिंदी के लिए किसको मिला, तो हिंदी के लिए चित्रा मुदगल को उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई कि ज्ञानपीठ में कौन सी क्या प्राइज़ मिलता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ये लाइन मेरी छूट गई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी मतलब सरस्वती जी की पूरी वीणा बजाते हुए जो मुद्रा में रहती हैं, उस मुद्रा में उसको वाग्देवी भी बोलते हैं। तो वाग्देवी की प्रतिमा और 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार का देख लेते हैं। ज्ञानपीठ के बाद साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार 24 भाषाओं में रचना के लिए दिया जाता है। हिंदी के लिए चित्रा मुदगल को उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए मिला। ठीक है, तो गाइस जितनी भी चीज़ें थी ये सब मैंने आपको बता दी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी से मिलती हूँ मैं अपनी दूसरी वीडियो में। तो कोशिश करूँगी कि आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से अच्छे आप लोगों के लिए वीडियोस लाने की। बस आप भी इतना किया करिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सबके साथ शेयर कर दिया करिए, एंड आपको जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। बिल्कुल मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उसका ध्यान भी रखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।